वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। एक और खुशखबरी इमिग्रेंट्स के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन पैरोल पर अमेरिका आए थे, पोर्ट ऑफ एंट्री से आए थे और फिर भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीडाइटेड रिमूवल लगाकर उनको वापस डिपोर्ट कर रही थी। उस पर जज ने रूलिंग दे दी है, एक्सपीडाइटेड रिमूवल को पॉज कर दिया गया है। आज फिर करते हैं बात। बहुत बड़ी जीत इमिग्रेंट राइट्स ग्रुप्स के लिए, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है जिसमें फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन किया जा रहा है उन इमिग्रेंट्स की जो लीगली एंटर हुए थे थ्रू ह्यूमैनिटेरियन पैरोल, ये पॉलिसी इलीगल है, ये पॉलिसी डेंजरस है और उनकी बहुत बड़ी जीत हुई फ्राइडे को जब फेडरल जज ने रूलिंग दी कि एक्सपीडाइटेड रिमूवल को पॉज कर दिया गया। ये रूलिंग टेम्परली ब्लॉक करती है गवर्नमेंट को कि अब गवर्नमेंट उन इंडिविजुअल्स को नहीं डिटेन कर सकती, डिपोर्ट नहीं कर सकती जो ह्यूमैनिटेरियन पैरोल प्रोग्राम में बेसिकली जिनको पैरोल ग्रांट हुई थी और पोर्ट ऑफ एंट्री से एंटर हुए हैं। अब तक क्या हो रहा था कि उन लोगों को भी डिटेन किया जा रहा था विदाउट वार्निंग। इवन अगर आप इमिग्रेशन कोर्ट में जाओ, हियरिंग में जाओ, तो वहीं से उठा लिया जा रहा था। अब वो चीज़ नहीं होगी। एक्सपीडाइटेड रिमूवल को अब पॉज कर दिया गया है क्योंकि ये लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, इनके पास प्रॉपर वर्क ऑथराइजेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी इनको डिटेन किया जा रहा था, जो कि अब नहीं हो पाएगा। जज जिया कॉब, एन अपॉइंटी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडन, उन्होंने लिखा, इन अ वर्ल्ड ऑफ बैड ऑप्शंस दे प्लेड बाय द रूल्स। नाउ द गवर्नमेंट हैज नॉट ओनली क्लोज्ड ऑफ दोज पाथवेज फॉर न्यू अराइवल्स बट चेंज द गेम फॉर पैरोलीज ऑलरेडी हेयर। मतलब बॉर्डर तो ऑलरेडी बंद हो गया है, न्यू अराइवल्स तो किसी तरह करके भी नहीं आ रहे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी पैरोल पर अमेरिका के अंदर हैं, जिनको पैरोल ग्रांट हुई थी, अब उनके भी पाथवे बंद करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे उनके केस बंद कर दो और एक्सपीडाइटेड रिमूवल में डालकर उनको अपनी कंट्री वापस भिजवा दो। तो जज ने ये रूलिंग देकर इमिग्रेंट्स, जो इमिग्रेंट राइट्स ग्रुप हैं, उनकी जीत करवाई है अभी टेम्पररी। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से अपील करेगी। तो अभी तक क्या हो रहा था कि आईस एजेंट्स डिटेन कर रहे थे। इवन अगर किसी इंडिविजुअल को पैरोल ग्रांट हुई थी फिर भी उनको कोर्ट रूम से, चेक पॉइंट में, मतलब जहां मिल जाए डिटेन कर लो, और साथ ही साथ अटॉर्नी तक को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। सो जज कॉब्स की रूलिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए अप्लाई होती है जो लोग पोर्ट ऑफ एंट्री से आए थे, जिनको पैरोल ग्रांट हुआ था। क्योंकि एडवोकेट्स का कहना है कि अगर इस तरह से आईस एजेंट डिटेन करने लग जाएंगे तो करीब 2 मिलियन लोग एक्सपीडाइटेड रिमूवल में डालकर उनको अपने घर वापस भेज दिया जाएगा, जिस जगह से वो लोग छुप कर निकल कर अमेरिका आए थे शरण लेने के लिए। और यहाँ आकर वो सभी लोग लीगल पाथवे को फॉलो करके चल रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से पॉलिसीज, अग्रेसिव पॉलिसी लगाते हैं तो ये एक तो इलीगल है और दूसरा ये डेंजरस है उन लोगों के लिए अगर उनको उसी जगह में वापस भेज दिया जाएगा जहाँ से वो छुप छुपा कर बच कर आए हैं। मतलब उन लोगों को अपनी कंट्रीज में परसिक्यूशन का खतरा है, मतलब उनकी जान को खतरा है, या फिर मतलब वापस जाते हैं तो मारपीट हो सकती है उनका। इस दुनिया में बहुत प्रकार के इंसान हैं, ऐसे न्यूज़ सुनना बहुत आसान है, लेकिन जिन लोगों के साथ जेन्यून में, सही में जो दिक्कतें हो रही हैं, वह अगर उनको ऐसा धक्का मारकर हम निकाल देंगे तो मतलब उनकी लाइफ के साथ हम लोग खेल रहे हैं। तो इसीलिए ये है अमेरिका, यहाँ पर धक्का नहीं होता भाई। और ये जज की रूलिंग के बाद अमेरिका की जुडिशरी ने ना मेरा दिल जीत लिया यार। मतलब अमेरिका की जुडिशरी ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा पैसा खिला दो तो एक तरफ हो जाती, नहीं, इंडिपेंडेंट है। और वो ये देखती हैं कि कहाँ पर ना इंसाफ़ी हो रही है, इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी रूलिंग इमिग्रेंट्स के लिए। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मल्टी, देन चाको फटे।